जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। We are very thankful to those who are sowing in our ministry. May God bless you and the Lord return you manifold back. You also can bless us by PayPal link and some UPI IDs. Check the description box. जब यीशु स्वर्ग पर चढ़ रहे थे तो प्रेतों के काम पहले अध्याय में दिया है कि एक बादल आया और उसने चेलों की आंखों से उसे छुपा लिया। फिर 2 स्वर्गदूत आते हैं और वो ये कहते हैं चेलों से कि तुम जिस रीति से उसे जाते हुए देख रहे थे उसी रीति से वो वापस आएगा। दरअसल ये पूरी घटना जैतून के पहाड़ पर घट रही थी और पुराने नियम में जकरिया 14:4 में दिया है कि जैतून पहाड़ पर परमेश्वर पैर रखेंगे और वो 2 टुकड़े हो जाएगा। लेकिन पुराना नियम ये बताता है कि यीशु सीधे जैतून पहाड़ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सबसे पहले वो बादलों पर सवार होकर मिस्र देश को जाएंगे। यशाया 19:1 मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। क्लाउड राइडर कोई और नहीं है बल्कि यीशु ही है, क्योंकि यीशु यहोवा है। आगे लिखा है कि मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी। जब आप यशाया 19 के इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त मिस्र में एक सिविल वॉर चल रही है और यीशु का मिस्र को जाने का भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि यीशु जैतून पहाड़ पर नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सबसे आखिर में। इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको इस्लाम का एंगल समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब असली यीशु मसीह आएंगे तब इस्लाम का एक प्रोमिनेंट फिगर जिसे कि दज्जाल कहा जाता है, जिसके बारे में मोहम्मद ने सबसे ज्यादा अपने सहाबाओं को डराया था। अगर आप असली यीशु मसीह को बादलों पर सवार आते हुए देखेंगे इस्लाम के एंगल से, तो आपको भी लगने लगेगा कि ये शख्स तो दज्जाल है। इसे बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको 3 पॉइंट ऑफ एंगल देखने पड़ेंगे, यानी कि 3 दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। पहला एक यहूदी है जिसे हम यहूदा कहेंगे, दूसरा एक मुसलमान है जिसे हम अफजल कहेंगे और तीसरा जॉन है यानी कि एक क्रिश्चियन। अब इन तीनों के पास ही अपने अपने स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि अपनी धार्मिक किताबें हैं। अब उनमें लिखी हुई बातों को ये तीनों ही सच मानते हैं, जिसमें कि यहूदा यानी कि ये जूइश व्यक्ति ये सिर्फ अपने ओल्ड टेस्टामेंट को ही मानता है जिसमें मसीहा के आने की प्रतिज्ञा की गई है। यहूदा के हिसाब से नया नियम को कभी नहीं पढ़ना है, यानी कि क्रिश्चियन नया नियम को कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके हिसाब से यीशु मसीह एक झूठे मसीहा थे, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि वो यहोवा खुदा के बेटे हैं। लेकिन हाँ, यहूदा जो पुराना नियम पढ़ता है वो खुदा यहोवा ने ही लिखवाया था, वो किसी अल्लाह ने नहीं लिखवाया था। ये बात उसे अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वो कुरान भी नहीं पढ़ता है। अब हम बात करते हैं अफजल की। इसे बचपन से ये बताया गया है कि तुम्हें ना तो पुराना नियम पढ़ने की जरूरत है और ना ही नया नियम पढ़ने की जरूरत है। उसमें दरअसल अब बस थोड़ी थोड़ी बातें ही सच रह गई हैं, बाकी सब वो करप्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अफजल अपने एंगल से सिर्फ कुरान को ही सच मानता है और उसमें लिखी हुई बातों को ही फॉलो करता है। दरअसल अफजल जो किताब पढ़ता है वो शैतान ने लिखवाई है और उसने यहोवा खुदा के पुराने नियम को बदल कर उल्टा सीधा लिखवा कर कुरान बना दिया। अफजल की किताब ये कहती है कि यीशु मसीह सिर्फ एक नबी था और वो कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, इसलिए अफजल उसे ही सच मानता है। अब हम बात करते हैं जॉन की। जॉन को ये मालूम है कि यहूदी अपनी ही किताब का पूरा सच नहीं जानते हैं। यीशु यहूदी मसीहा है और एक दिन ये बात सारा इजराइल मानेगा, छाती पीट पीट कर मानेगा, लेकिन तब तक 2/3 यहूदियों को मुसलमान मार चुके होंगे। जॉन को ये बात भी मालूम है कि अफजल जिस किताब को पढ़ता है उसका ओरिजिन डेमोनिक है और खुदा यहोवा है और यीशु यहोवा का बेटा है, ना कि अल्लाह का। अल्लाह तो शैतान है। जॉन को ये बात भी मालूम है कि जब उसका प्रभु यीशु मसीह आएगा तब इस्लाम का सर्वनाश हो जाएगा। दरअसल ये सब कुछ इस तरह से होगा कि जब असली यीशु मसीह आएगा तब उसे दज्जाल समझकर मारने को एक बड़ी भीड़ मुसलमानों की निकलेगी, क्योंकि उनके हिसाब से उस वक्त ईसा मसीह तो इजराइल में ही खड़े हैं, वही तो मेहदी की मदद कर रहे हैं यहूदियों को मरवाने के लिए। तो अब ये कौन सा ईसा मसीह है जो यहूदियों की तरफ से लड़ने को आया है, जबकि ईसा मसीह तो यहीं खड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ये वही दज्जाल है जिसे मोहम्मद ने कहा था मारने के लिए हर मुसलमान को जाना बहुत जरूरी है। ये अपनी भरमाने वाली सारी ताकत लेकर के आ गया है। दरअसल उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि ये यहूदी मसीहा यीशु मसीह है, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो कि स्वर्ग से भेजे गए हैं यहोवा परमेश्वर के द्वारा, वो भी इजराइल को बचाने के लिए यहूदियों की तरफ से। जब 1/3 यहूदी बचेंगे और वो ये कहेंगे कि बारूख हबा बशे मदोनाए, तब यीशु मसीह आएंगे। ये दरअसल वही समय है जब 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य शुरू होने वाला है और कुछ ही दिनों में सारे झूठे मजहब खत्म हो जाएंगे। इस्लाम का तो पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इस्लामिक आर्टवर्क दिखाता हूँ। इस सीन में एक यीशु मसीह है, क्या आपको दिख रहे हैं? इसमें आगे सफेद झंडा लेकर के चल रहे हैं इमाम मेहदी, जिन्हें अल मेहदी भी कहा जाता है, जो कि मोहम्मद का बेटा माना जाता है। असली एंटी क्राइस्ट यही है, लेकिन इसके पीछे ये ईसा मसीह इतने झुके हुए क्यों चल रहे हैं? दरअसल मेहदी के सामने इस ईसा मसीह ने अपनी सबमिशन दिखा दी है, यानी कि अधीनता ग्रहण कर ली है, अपने आप को छोटा दिखा दिया है। इस दूसरे आर्टवर्क में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो झंडा पकड़े शख्स है ये अल मेहदी है, यानी कि हमारा एंटी क्राइस्ट,
और ये जो झुका हुआ शख्स है ये अपने आप को ईसा मसीह कहेगा, लेकिन बाइबल के हिसाब से यही झूठा भविष्यवक्ता है, यानी कि फॉल्स प्रॉफिट है, जो कि झूठे चिन्ह चमत्कार दिखा करके पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहाँ इन दोनों को ही पशु कहकर बुलाया गया है। फॉल्स प्रॉफिट को तो लिखा है कि मेमने के से 2 सींग हैं, वो मेमना बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि यीशु बनने की कोशिश कर रहा है। और ये ईसा मसीह जो कि इस्लाम के हैं, ये फॉल्स प्रॉफिट ही है। ये झूठे चिन्ह चमत्कार जो कि ये फॉल्स प्रॉफिट ईसा मसीह दिखाएंगे, ये दरअसल शैतान की बैकिंग के द्वारा दिखाएंगे। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा जैसे कि फिरौन के जादूगरों ने भी वही चिन्ह चमत्कार दिखाए थे जो कि मूसा दिखा रहा था। फिरौन के जादूगर जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, उनकी बैकिंग शैतान ने ही दी हुई थी। वो शैतान की शक्ति से ही उन चिन्ह चमत्कारों को दिखा रहे थे। और इस्लाम में तो ये साफ बताया गया है कि मेहदी के आने के समय में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बाइबल से देता हूँ, जिसे लोग देख नहीं पाते हैं। जब ये दोनों 3.5 साल तक दी है, लेकिन एंटी क्राइस्ट जैसे ही 42 महीनों के बाद इन्हें मारता है, बारिश होना शुरू हो जाएगी और इसी वजह से पृथ्वी के रहने वाले खुश हो जाते हैं और वो बड़े खुश होकर के उस मेहदी का स्वागत करेंगे और उसे स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बारिश जो करा दी है। वैसे कुछ हदीसें ये भी बताती है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के दिनों में बहुत ही खुशहाली और हरियाली के दिन हों की तरह एक इंसान ही, लेकिन बाइबल बताती है कि सर्प का भी एक वंश है, बेटा बनकर के आ रहा है मेहदी। अब आइए एक बयान दज्जाल के बारे में सुन लेते हैं। हदीस में आता है कुर्बे क़यामत में दज्जाल ज़ाहिर होगा, उसे अल्लाह ने ताकतें दी होंगी, बहुत सारी कुव्वतें दी होंगी, जिंदा को मार देगा और मुर्दे को जिंदा कर देगा। और वो यहूदियों की मदद के लिए आएगा। किसकी मदद के लिए? इसराइल की। अजीब बात है कि आज यहूदी भी दज्जाल का हमसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। वो उसे यहूदियों के लिए निजात दहिंदा समझते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में पेश गोइयां हैं। अल्लाह ने पैगंबरों को, पिछले पैगंबरों को उसका वक्त नहीं बताया था कि वो कब जाहिर होगा, इसलिए हदीस में आता हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को उससे डराया है, उसके फितने से बचने का हुक्म दिया है। उसका फितना होगा क्या? वो ऐसे ताकत और कुव्वत के करिश्मे दिखाकर अपने खुदा होने का दावा करेगा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? जो जाहिर परस्त लोग हैं, और होगा काना। हदीस में आता है कि खुदा काना नहीं हो सकता, अल्लाह तो गैब से पाक है। तो दज्जाल के ताकत और कुव्वत को लोग देखेंगे, लेकिन उसके आजिजी को, उसके काणे होने को नहीं देखेंगे लोग। इतना बड़ा ऐब है तुझ में। आपने फरमाया कि तुम्हारा रब काना नहीं हो सकता, और उसकी पेशानी पर वाज़ेह लफ्जों में काफिर लिखा हुआ होगा। काफिर, ये भी अलामत होगी कि झूठा है, कज़्ज़ाब है। लेकिन जाहिर परस लोग उसकी ताकत को देखकर उस पर ईमान लाएंगे। हदीस में आता है उसकी एक तरफ आग होगी और एक तरफ बाग होगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसको बाग में दाखिल करेगा, और जो ईमान नहीं लाएगा उसको आग में फेंक देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आग है हकीकत में वो जन्नत का बाग है, और जो बाग है हकीकत में वो आग है। दज्जाल आएगा क्यों? यहूदियों की मदद के लिए। किस दौर में आएगा? जिस दौर में हजरत महदी जाहिर होंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे बात? और दज्जाल को कत्ल कौन करेगा? मुसलमानों में ताकत नहीं होगी दज्जाल को कत्ल करने की, उसकी ताकत और कुव्वत की बिना पर। शाम की मस्जिद में, दिमिश्क में हजरत इमाम महदी वो इमामत के लिए असर की नमाज में खड़े होंगे मुसल्ले पर। अचानक जब इकामत से फारिग होंगे, देखेंगे कि आसमान से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के नीचे की तरफ नाजिल हो रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत ईसा इब्ने मरियम को जिंदा, मौत दिए बगैर जिंदा आसमानों पे उठाया, और हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत में हजरत मेहदी के दौर में नाजिल होंगे। हजरत ईसा की मौत से पहले उस वक्त जितनी ईसाई होंगे वो तमाम के तमाम हजरत ईसा के हाथ पर इस्लाम कबूल करेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे कुर्बे क़यामत में, तो हजरत महदी उनके इकराम में मुसल्ला उनके लिए खाली कर देंगे। हजरत महदी हजरत ईसा के लिए मुसल्ला खाली कर देंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर जिहाद करेंगे, और हदीस में आता है कि दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जो हजरत ईसा इब्ने मरियम की ज़ियारत करेंगे और उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और अगर बिलफर्ज ये हमारी ज़िंदगी में मुक़द्दर नहीं है, तो अल्लाह हमें वो काम करने की तौफ़ीक़
जब असली यीशु को आप अफजल की नजर से देखेंगे तो वो आपको दज्जाल ही दिखाई देगा। जब खुदावन यहोवा का बेटा खुदावन यीशु मसीह आएगा तो क्या लोग उसके चेहरे की तरफ देख पाएंगे? क्या उसके नैन नक्श समझ पाएंगे? जब आखिर के 3.5 साल पूरे होने वाले होंगे तब आएगा यीशु मसीह। और मैंने आपको स्टार्टिंग में हुआ था, यानी कि इजरायलियों का एक्सोडस जिस रास्ते से हुआ था लगभग वही रास्ता होगा यीशु मसीह का। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि यहोवा का वो दूत जो अपने आप को खुद यहोवा कहता है, यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुद जीसस है, ये बात वो दिखाना चाहते हैं। और इसकी दूसरी वजह यह है कि भजन 83 में एक युद्ध दिया है जिसमें कि इजराइल के बॉर्डर पर जो मुसलमान देश हैं वो उस पर चढ़ाई करते हैं। दरअसल भजन 83 में ये जितने भी नाम दिए हैं ये उसी रूट पर पड़ते हैं। इन देशों के नाम है एदोम, इश्माइली, मोआबी, हुगरी यानी कि हाजिरा के बच्चे, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी, सोर समेत पलिश्ती और अशूरी और लूत वंशी। ये सारे ही सीमावर्ती देश हैं इजराइल के, यानी कि इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए। और इनमें ये खबर फैल जाएगी कि देखो दज्जाल आ गया। जब यीशु मिस्र से एदोम की तरफ बढ़ रहे होंगे तब बीच में जगह है पेट्रा जो कि बोसरा में है, वहाँ यहूदियों को बचाएंगे। अब जैसे ही ये खबर सारी दुनिया में फैलेगी कि देखो दज्जाल आ गया है जिसे हर मुसलमान को मारने जाना जरूरी है, वैसे ही